नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। सबसे पहले उन सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद है जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और आज मैं आपके लिए करंट जीके के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का द्वितीय चरण जो 9 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? तो इस ये प्रारंभ हुआ है वो है देवरी, झालरापाटन झालावाड़ और तुलसा वारा से। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रारंभ 15 दिसंबर 2016 को हुआ और इसकी टैगलाइन क्या है और ये कितने शहरों में लागू हुई है? तो इसकी टैगलाइन है सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान, और यह 12 शहरों से शुरू हुई है। इसमें 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरा अगला क्वेश्चन है, एसबीसी आरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित हुई है? तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुनील कुमार गर्ग, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। अगला क्वेश्चन है, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में अभी हाल ही में सदस्य नियुक्त हुआ है और वह है राजकुमारी गुजर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी मिली है और इसका जो आधार वर्ष माना गया है वो है 2000। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो ये 2 व्यक्ति हैं राजस्थान के, जिसमें पहले व्यक्ति हैं विश्व मोहन भट्ट, ये वीणा वादक हैं, इन्हें पद्म भूषण, और दूसरे व्यक्ति हैं तिलक गीताई जो चित्रकार हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। किशनगढ़ शैली में बनाए रागमाला चित्रों के लिए ये पहचाने जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है वो कब और कहाँ से? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 6 जनवरी 2017 से कंवरपुरा मांडवा नाल खानपुर पंचायत समिति झालावाड़ से इसकी शुरुआत हुई है। मेरा अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु किस जिले को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान मिला है झुंझुनू को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? आना सागर झील अजमेर में इसका देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है उदयपुर में। मेरा अगला सवाल है, अखिल भारतीय निम्बार्क पीठ सलेमाबाद के जो पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु श्री जी महाराज के निधन के बाद 44वें पीठाधीश्वर कौन बने हैं? तो ये है श्री श्याम नारायण देवाचार्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है और यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो ये है DC सामंत। यह समिति 3 माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार देने में राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है, तो वो है राजस्थान। अगला सवाल है, देश की प्रथम जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? तो वो है झालावाड़। 22वें पक्षी मेले का आयोजन मानसागर झील पर किया गया है और इस मेले की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम है वो है फेयर कंजर्वेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कवि हैं अमित बैजनाथ को 22वां नेशनल मीडिया अवार्ड हेतु चुन लिया गया है, लेकिन उन्हें किस शोध के लिए फेलोशिप दी जा रही है? तो ये फेलोशिप जो दी जा रही है उन्हें राजस्थान में रोते रोते गुमनाम होती रुदाली हेतु दी जा रही है। मेरा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम रंगीन मछली केंद्र कहाँ बनेगा? तो यह बीसलपुर बांध में बनेगा जो टोंक के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, इस काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित की गई है, वो कहाँ पर? तो यह उदयपुर में आयोजित की गई है। अगला सवाल है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2016 जो दिया गया है ऊर्जा संरक्षण हेतु देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, तो इसका पहला जो स्थान मिला है वो राजस्थान को मिला है, द्वितीय स्थान है आंध्र प्रदेश
और तीसरा स्थान जो दिया गया है वो है नई दिल्ली को। रीफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 में आयोजित हुआ जयपुर में। इस फेस्टिवल में भारतीय क्षेत्रीय भाषा के लिए फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है? तो ये फिल्म है तावड़ो। ये राजस्थानी भाषा की है, इसे इसमें पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य हेतु कौन सी बीमा योजना तैयार की गई है? तो वो बीमा जो योजना है वो है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। इसके अंतर्गत 5 लाख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। मेरा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजे ने 24 जनवरी 2017 को झालावाड़ से डिजिटल पद्धति से धौलपुर के ग्राम में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया है। तो ये धौलपुर का कौन सा ग्राम आएगा? तो वो है नरपुरा ग्राम है और ये धौलपुर के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो यह होगा उदयपुर रेलवे स्टेशन। उदयपुर की कितनी झीलों को संरक्षित घोषित किया गया है? तो ये 3 झीलें हैं उदयपुर की, जिसके अंतर्गत आती है पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। इन झीलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य का पहला ग्रामीण खेल स्टेडियम बाड़मेर के किस स्थान पर बनाया गया है? तो वो है खिवाली सरा। ये जो स्थान है वो बाड़मेर में है। अगला सवाल है, वर्ष 2016 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह पुरस्कार मिला है बुलाकी शर्मा। इनकी जो कहानी है मर्द जात अरदूजी कहानियाँ के लिए दिया गया है। अगला सवाल है, के बिरला फाउंडेशन का 26वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सत्यनारायण को दिया गया है ये पुरस्कार, जो जोधपुर के हैं। इन्हें हिंदी भाषा में यह एक दुनिया एक रिपोर्टाज के लिए दिया गया है। जो 25वां बिहारी पुरस्कार 2015 का था वो भगवती लाल व्यास को दिया गया था। उनका जो काव्य संग्रह था कठासू आवे है शब्द के लिए। तो मेरे जो ये सिलेक्टेड प्रश्न जो मैंने आपके लिए निकाले, इसके मैं आशा करती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बताएं कि कैसा लगा। इसके लिए धन्यवाद और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।